नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भारत देश के 5 राज्यों के चुनाव विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके और उनका परिणाम जो 3 दिसंबर के दिन आना है और महज एक दिन बचा है। तमाम न्यूज़ रिपोर्टर और तमाम मीडिया चैनल, तमाम अखबार ने कल शाम से यानी कि करीबन वोटिंग होते ही 6 बजे से है उसका एग्जिट पोल जारी कर दिया। यानी कि तमाम न्यूज़ चैनल पे बताया जा रहा है कि इसकी सरकार बन रही है, उसकी सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन 5 राज्यों में कि कौन कौन सी जो पार्टी यानी कि कौन कौन सी जो सरकारें जो पहले थी और कौन कौन सी जो बनने वाली है और उन कौन कौन सी पार्टी यहाँ थी, ऐसी तमाम बातें वो मीडिया रिपोर्ट्स चैनल के और अखबारों के माध्यम से बता रहे हैं। और कौन कौन सी पार्टी एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि कौन सी पार्टी इतनी सीटें लाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो उसमें यानी कि 230 सीटें हैं और बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए। और राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो राजस्थान में 199 सीटों में से करीबन 100 सीटें बहुमत के लिए लाना होता है। और छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो उसमें 90 सीटों में 46 सीटें बहुमत के लिए लानी है। और तेलंगाना की बात करी जाए तो उसमें 119 सीटों में से करीबन 60 सीटें जो ले आता है उसको बहुमत मिले। और साथ में मिजोरम की बात करी जाए तो मिजोरम में करीबन 40 सीटें हैं और उसमें कुल बहुमत 21 सीटों पर है। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। और इसी तरह राजस्थान में भी भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। और इसके साथ साथ में तेलंगाना की बात करी जाए तो तेलंगाना में तीनों पार्टियां यानी कि भाजपा, बीआरएस और कांग्रेस, इन तीनों में सीधी टक्कर है। और इसके साथ साथ में आपको देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में जब 2018 के जो परिणाम दिखे थे तो उस टाइम भी कांग्रेस और भाजपा को दोनों को सही बहुमत नहीं मिला था। और राजस्थान की अगर बात करी जाए तो राजस्थान में हर 5 साल बाद एक ये रिवाज है कि 5 साल बाद किसी भी सरकार को पलट दिया जाता है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है तमाम एग्जिट पोलों के द्वारा और तमाम चैनलों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि इस बार भी कांग्रेस को थोड़ा कुछ वहाँ फ़ायदा हो रहा है। लेकिन हमेशा राजस्थान का जो रिवाज रहा है वहाँ 5 साल बाद किसी भी सरकारों को बदल दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में भी भाजपा का और कांग्रेस का सीधी टक्कर आप 19-20 की हिसाब से जब देखा जाए तो कोई भी अगर कांग्रेस भी आ सकती है तो भाजपा भी आ सकती है। और मध्य प्रदेश में अगर भाजपा आने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे आएगी, तो आप देख सकते हैं लाडली बहना का फैक्टर है और तमाम शिवराज सरकार की जो योजनाएं थी और जो धरातल पर काम किया उसको लेकर। और साथ साथ में कांग्रेस का कई बड़े बड़े वादे, पुरानी पेंशन जैसी ऐसी तमाम वादे करे हैं कांग्रेस ने, तो वो भी उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा। और कर्मचारियों के सीधे वोट अगर पूरी तरह से एक तरफ जाते हैं और वो उनका जैसे पूरा चुनावी माहौल बिगाड़ दिया जाता है, यानी कि ऐसा बताते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कई बार दिग्विजय सिंह सरकार भी ऐसे कर्मचारियों ने के कारण ही गिरी थी। उस टाइम भी उनकी जो मांगे थी तो ऐसी तमाम नहीं करी थी। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ कह नहीं सकते हैं। अब ऐसा का ऐसा छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर है, भाजपा भी आ सकती है या तो फिर कांग्रेस भी आ सकती है। लेकिन कभी कभी लगातार सरकारें नहीं बनती। लेकिन मध्य प्रदेश में 20 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और तेलंगाना में बीआरएस लगातार है, लेकिन इस बार वहाँ कांग्रेस और बीआरएस और भाजपा इन तीनों की सीधी टक्कर है। और मिजोरम में हमेशा जो मिजो फ्रंट की ऐसी सरकारें रही है और वहाँ जेपीएम पार्टी है, उनके वहाँ दबदबा रहा है। तो किसी को अपन 3 तारीख का सबको इंतज़ार है। लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से बताया जाता है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि मैं आपको उनका जो एग्जिट पोल के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, राजस्थान में 199 सीटों में करीबन बीजेपी को 105 से यानी कि 98 से 105 के बीच में मिल रही है, ऐसा बताया। और कांग्रेस को करीबन 85 से 95 के बीच में, और अन्य है जो 10 से 15 के बीच में अटकेगी। ऐसा एक अखबार और एक चैनल का एग्जिट पोल है। और इसी तरह मध्य प्रदेश का भी बात करें जाए तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों में भाजपा को
95 से 115 की बात करी जा रही है और कांग्रेस को 105 से 120 के बीच में बात करी है और अन्य उसमें है 15, यानी कि अन्य 0 से 15, यानी कि कभी किसी भी तरफ से सकती, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ में छत्तीसगढ़ में 90 सीटों की बात करी जाए तो उसमें करीबन 35 से 45 के बीच में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है और इसमें कांग्रेस को बताया जा रहा है कि 45 से 55 के बीच में कांग्रेस को बताया जा रहा है। और तेलंगाना में बात करी जाए तो कांग्रेस को 48 से 64 के बीच में जो सीटें मिल रही, जो 119 सीटों में की जो बात है तेलंगाना की, तो बीआरएस को उसमें से 40 से 58 के बढ़त मिलती है ऐसे दिख रही है और बीजेपी को 7 से 13 के बीच और अन्य उसमें 4 से 7 की बात। और इसमें बात करें जाए तो मिजोरम की, तो मिजोरम में कुल सीटें करीब 40 है और उसका बहुमत 21 ही है, तो कांग्रेस को उसमें 5 से 9 के बीच में बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और इसके साथ में एमएनएफ जो मिजोरम इन फ्रंट जो पार्टी है उसको करीबन 10 से 14 के बीच में वो बहुमत मिलता है और एक जेपीएम करके है उसको 15 से 25 के बीच में मिलता हो जा रहा है और भाजपा को उसमें 0 से 2 के बीच में बताया जा रहा है और अन्य में 0 बताया। तो ऐसे ये तमाम गणित है, आकलन है, आंकड़े बताते हैं, लेकिन 3 तारीख को क्या होगा, बहुत सारों ने देखा होगा गुजरात चुनाव में कहते हैं कैसे एग्जिट पोल में मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया का तमाम न्यूज़ चैनलों ने कहा था कि कांग्रेस सरकार बन रही कांग्रेस, लेकिन एक बार देखा तो फिर कांग्रेस 17% और पूरी की पूरी सीटें भाजपा की और अपार, यानी कि इतना बहुमत तो आप कभी नहीं मिला हो। तो ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम ऐसे है, तो दिल थाम के बैठिए, कल का दिन है, परसों इंतज़ार करिए। और आप जैसे कार्यकर्ता उत्सुक है तो जो उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं उनको क्या बीत रही होगी। तो धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।